आज का हमारा टॉपिक है इनबैलेंस हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस क्यों हो जाते हैं, हार्मोन संतुलन क्यों हो जाते हैं, असंतुलन क्यों हो जाते हैं, तो हम ये बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हार्मोन्स असंतुलन मतलब इनबैलेंस क्यों होते हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद रजनी। तो आज हम बताने वाले हैं इनबैलेंस योर हार्मोन्स। तो आपके हार्मोन्स इनबैलेंस क्यों हो जाते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं गर्ल्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ये जो पूरा चैनल है और जो भी है वो गर्ल्स के लिए पहले है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे अपने हार्मोन्स के बारे में जानना है कि वो इनबैलेंस क्यों होते हैं, और इनबैलेंस जब हो जाते हैं तो हमें कौन कौन सी दिक्कत हो जाती है और हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आने लगती है। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है और वो इनबैलेंस होता है तो हमें कौन सी दिक्कत आती है। देखो, जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में इनबैलेंस होता है तो हमें वीकनेस फील होने लग जाती है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और अगर हमारी बॉडी में हमारे जो हार्मोन्स है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को काम करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो कि है वो कम हो जाएगा और हमें अपनी जितनी भी क्रियाएं, खाने की क्रिया वो सब बहुत कम हो जाएगी और हमें वीकनेस फील होगी और हमें बहुत सारी दिक्कतें का सामना करने पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियां हमारी बाहर आने लग जाती हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारे ये इनबैलेंस हमारे जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं और हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्मोन्स। ये हार्मोन्स है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है, तो ये हमारी हार्मोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो जाती है और हमें क्या क्या सामना करना पड़ता है इसके साथ साथ। तो इसके साथ जो दिक्कतें हैं वो सबसे पहले है गर्ल्स के लिए, उन्हें थकान होने लग जाती है, ठीक है, उनके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, बॉडी में पेन होने लग जाता है, उन्हें माइग्रेन होने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, उनकी यूट्रस लोअर टमी में पेन होने लग जाता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें। उनके अपने रूटीन को सही करना है और हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारे जो हार्मोन्स है वो जो इनबैलेंस हो चुके हैं वो बैलेंस हो जाए, और हमें कौन से आसन करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। अगर हमें अपने बैलेंस को हमारे इनबैलेंस जो हमारे हार्मोन्स हो चुके हैं उन्हें बैलेंस किस तरह करना है और हमें क्या खा के करना है। सबसे पहले आप दही का सेवन करें, ओमेगा 3, 4, 6 लें, ओमेगा लेना बहुत ज़रूरी है। आप हल्का फुल्का नॉनवेज खा सकते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स ले सकते हैं जो सीजन फूड है, जैसे अनार हो गए, आप उसका सेवन कर सकते हैं। दही हो गया, आपको इम्पॉर्टेंट है दही ले। ओट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले मॉर्निंग इवनिंग जब भी दही लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारे खाने का रूटीन। और हमारे सुबह उठने का रूटीन, हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें कुछ बेसिक योगा आसना करने चाहिए जिससे हमारे हार्मोन जो इनबैलेंस हो चुके हैं वो बैलेंस हो जाए। तो आते हैं हम अपने आसना पे कि कौन से हमें आसना करने चाहिए। कुछ दिन बाद हम आपको क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए अपने हार्मोन्स के लिए बैलेंस करने के लिए वो भी हम आपको बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता दें। तो चलते हैं अपने आसना की तरफ कि हमें कौन कौन से आसना करने चाहिए। तो फर्स्टली सबसे पहले हमें कौन से आसना करना चाहिए, चलिए। तो सबसे पहले हमें ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे, पैर सीधे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, और दोनों हाथों को इस तरह अपनी बैक पे रखें और पैरों को इस तरह उठाएं और इसी में होल्ड करें, सर्वांगासना। फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ आना है, इसी तरह हलासन में पीछे की तरफ जाएं, एक्सेल करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए, जितना होल्ड कर सकते हैं, और धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए आराम से वापस, फिर रिलैक्स। आपको ये दोनों आसन एक साथ करें या अलग अलग भी कर सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है 2-3 बार, जितना होल्ड कर सकते हो उतना। इनहेल करते हुए ऊपर होल्ड करा, पूरा फोकस दोनों के पैरों के अंगूठे के ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे हलासन, रिलैक्स। आपको रिलैक्स करना है। इसके बाद करेंगे हम सेतु बंध, दोनों पैर इस तरह,
लॉक कर लेना है पैरों को। अगर पकड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरह, और इनहेल करते हुए अप एंड रिलैक्स। जितना होल्ड करना है उतना, एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स। रिलैक्स करें। शवासन। इसी के साथ मर्चेंट आसन। आपको इसमें दोनों पैर इस तरह रखें, दोनों हाथों को इस तरह, सर को थोड़ा सा उठाएं, बीच वाला भाग रखें, चोटी का अपना बीच वाला भाग, पैरों में गैप कर ले, दोनों हाथ थाई के ऊपर, और इस तरह एल्बो को नीचे टच करते हुए इनहेल एक्सेल एंड जितना होल्ड एंड रिलैक्स। फिर रिलैक्स करें आप। इसी के साथ साथ आप करेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा आसन। आपका नेक्स्ट आसन है पेट के बल लेट जाना है आपको। इस तरह आप पेट के बल लेटेंगे। थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे मकरासन में, पैरों में गैप, रिलैक्स। धनुरासन, पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हैंड से लॉक करेंगे। इनहेल करना है, इनहेल करते हुए ऊपर, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे हम। इसके बाद भुजंगासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ चेस्ट के पास, सांस भरते हुए ऊपर। रिलैक्स करने के लिए हम जाएंगे पीछे चाइल्ड पोज में, इस तरह। तो आपने देखा, हमने जितने भी अभी तक योगा अभ्यास करे हैं, योगा आसना करें, उसका अभ्यास आपको रोज करना है। कम से कम एक आसन को 3 या 4 बार करें। होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो आप प्रैक्टिस करें 2, 3 या 4 बार। इस तरह इसका अभ्यास करें तो आपके लिए आपके जो इनबैलेंस हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे, और आपको जितनी भी दिक्कतें उसके कारण आ रही हैं वो दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। और आपको बेसिक बात ये है, आपको खाने का पूरा ध्यान रखना है। अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी है, जो कि मैंने बता चुकी हूँ, आपको फिर से बता देती हूँ। आपको दही, ब्रोकली, ओट्स, ग्रीन टी, नट्स, आपका इसका सेवन करना चाहिए। ओमेगा भी लेना चाहिए, नॉनवेज भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए, जिससे आपको अंदर से जितने भी आपके हार्मोन इनबैलेंस हो गए, जो आपकी बॉडी को नीड है, वो कवर हो जाए। तो इसके साथ साथ आपको अपने खाने का और अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं आपको, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चीज़ के साथ। तो धन्यवाद।